सो मैथ्स की दुनिया की वन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है जीपी, यानी कि द रेशियो ऑफ द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट एज दैट इज इक्वल टू आर। उससे पहले हम लोग एपी पढ़ चुके हैं। एपी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? जीपी। जीपी का मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चैप्टर है ये। इसका अगर कुछ टर्म से जिसको अगर आप लोग सीख लिए ना तो चैप्टर बहुत इजी लग जाएगा आपको। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएससी का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है जीपी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चैप्टर है ये। इसका अगर कुछ टर्म से जिसको अगर आप लोग सीख लिए ना तो चैप्टर बहुत इजी लग जाएगा आपको। उससे बेसिकली जीपी है क्या, जीपी को जानने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको समझाता ताकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो जीपी को हम लोग कैसे लिखेंगे, किस तरह से उसका बिहेवियर करता है ना, उसको ऑब्जर्वेशन स्किल अगर आपका आ गया तो जीपी आपको बहुत ही इजी लग जाएगा। देखो जैसे कि मान लो आपको एक नंबर लिखा गया है, मान लेते हैं 2 लिखा गया है। कितना लिखा गया है? 2 में एक नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दिया, मान लेते इसके मल्टीप्लाई कर दिया मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया। कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 3 मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आप लोगों को बोलूँ कितना मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। तो 2 में जैसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 तो कितना आ गया? 6 आ गया। मैं 6 में भी कितना मल्टीप्लाई करूँगा? फिर 3 मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? 18 आ गया। फिर 18 में मैं फिर कितना मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 54 आ गया। ऐसे 3 को मल्टीप्लाई कर करके मैं क्या निकालूंगा? मैं इसका जीपी का एक सीक्वेंस निकालूंगा। एपी में हम लोग ऐड कर करके एपी निकालते हैं। जीपी में हम लोग क्या करते हैं? जीपी में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या चीज़ को, कोई एक कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है और वहाँ पे क्या निकाला जाता है? वहाँ पे आपको जीपी निकाला जाएगा। तो ये हो गया पहला टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। क्लियर हो रहा होगा? यहाँ तक बेसिक टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो देखो अभी जीपी दिखता कैसे होगा आपको समझ में आ गया हो कि हाँ, जैसे अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। मैं अगर मान लो 6 डिवाइड बाई 2 करता तो कितना आएगा? देखो मैं सेकेंड वाला नंबर से पहला वाला नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना आया? 3 आया। ऐसे ही थर्ड वाला नंबर से अगर सेकेंड वाला नंबर को अगर मान लो डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे ये वाला नंबर से उसके पहला वाला नंबर को अगर मान लो मैं डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? वहाँ पे भी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो जितना ये रेशियो क्या है यहाँ पे, यानी जो डिवाइड कर रहे हैं तो जो नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना वो क्या आ रहा है? वो सेम नंबर कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो बेसिकली जीपी दिखता कैसे, इस चीज़ को हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, अभी देखो समझो मेरे बात को, अभी समझो। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये आप लोगों को एग्जाम्पल में इसीलिए समझा दिया क्योंकि आपको अगर एग्जाम्पल अगर समझ में आए ना तो अभी हम लोग इजीली आपको क्या कर सकते हैं, जो जीपी का जो जनरल टर्म से इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मान लो जीपी में पहला टर्म क्या हुआ होगा? जीपी में पहला टर्म हुआ होगा ए। क्या हुआ होगा? ए हुआ होगा। जीपी का पहला टर्म दिया होगा ए दिया होगा। इस ए में क्या किया? मैं आर को मल्टीप्लाई करके, कितना मल्टीप्लाई किया? ध्यान रहे मेरे बात को। देखो जीपी में हमेशा ऑब्जर्वेशन का स्किल होता है, तो इस चीज को समझ में आ गया ना आप लोगों को तो जीपी बहुत ज्यादा इजी चैप्टर हो जाएगा आपको। मैं ए में क्या मल्टीप्लाई किया? आर मल्टीप्लाई किया। तो ए में आर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए आर आ जाएगा। फिर ए आर में कितना मल्टीप्लाई? फिर आर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? ए आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें ए आर स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई किया? आर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा? ए आर क्यूब आ जाएगा। फिर इसमें कितना मल्टीप्लाई किया? आर, तो ए आर टू दी पावर 4। ऐसे ही आर मल्टीप्लाई कर करके मैं क्या करूँगा? इस जीपी का टर्म निकालूंगा, इस जीपी का टर्म निकालूंगा। आया समझ में? अभी देखो, अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे बेसिक हो गया एपी का कुछ टर्म्स हो गया। अब एपी का टर्म तो इसको पहला वाला टर्म, इसको फास्ट टर्म बोलेंगे। फास्ट टर्म इसको लिखूंगा फास्ट टर्म। फास्ट टर्म इसको मैं T1 लिखूंगा, T1। फास्ट टर्म कितना है यहाँ पे? ए है। T2 देखो, T2 कितना दिया गया है? ए आर दिया गया है। अच्छा मैं थर्ड टर्म की बात करूँगा तो कितना दिया है? यहाँ पे देखो थर्ड टर्म कितना दिया है? ए आर स्क्वायर दिया है। अच्छा मैं अगर मान लो फोर्थ टर्म की बात करूँगा तो कितना आ रहा है? ए आर टू दी पावर 3। मैं अगर मान लो 5 टर्म की बात करूँ तो कितना आ रहा है?
AR टू दी पावर 4। मैं अगर यहाँ पे अगर बात करता 6 नंबर टर्म की बात करता तो कितना आ रहा है, AR टू दी पावर 5 आ रहा है। यस सर नो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला टर्म देखो A हो रहा है, सेकेंड टर्म AR हो रहा है, थर्ड टर्म AR2 हो रहा है, फोर्थ नंबर AR3 हो रहा है, फिफ्थ नंबर टर्म AR4, 5 नंबर टर्म में R की पावर में 1 कम हो रहा है, 6 नंबर टर्म में R की पावर में 1 कम हो रहा है, मतलब 6 में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अगर मान लो मैं इसका 100th नंबर टर्म लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, AR टू दी पावर कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं तुम लोगों को यहाँ पे 1000 टर्म AP का कितना होगा, तो आप लोग बोल सकते हो, यहाँ पे आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि 1000 है ना, इसमें 1 कम कर दो, उसमें 1 कम कर दो, इसमें 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा 999। ऐसे अगर मैं बात करता nth नंबर टर्म कितना होगा, इसका nth नंबर टर्म कितना होगा, इसका nth नंबर टर्म कितना हो जाएगा, इसमें nth नंबर AR n-1 हो जाएगा। आया समझ में? A हो गया जनरल टर्म ऑफ AP हो गया। अभी देखो आगे आप समझने वाले हैं कि R क्या होता है, सब चीज समझने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ATN इक्वल टू T, nth नंबर टर्म। ये क्या है? ये nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ये आ गया आप लोगों का nth टर्म, nth टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म ऑफ GP का nth टर्म क्या हो गया, TN AR और n-1 हो गया। इस चीज को आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब से A क्या है, यहाँ पे देखो A क्या है, A को बोलते हैं फास्ट टर्म। क्या है ये? A हो गया फास्ट टर्म। क्या है? फास्ट टर्म। R क्या है? ये जो R होता है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये R अगर समझ में आ गया तो आपको GP बहुत इजी हो जाएगा। R क्या है समझो, R देखो यार, R का बोलते हैं भाई साहब, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है R। R क्या है यहाँ पे? यहाँ पे R हो गया कॉमन रेशियो। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? R निकलता कैसे, इस चीज को समझना जरूरी है। R एक कांस्टेंट टर्म होता है। अब R का मतलब क्या है, देखो मैं सेकेंड वाला से पहला वाला को डिवाइड कर दूंगा, यानी कि मैं T2, जैसे कि मान लो मैं लिखता T2 बाय T1, ये T1 नंबर टर्म है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6, ऐसे T7, T8, T9, T10 ऐसे मैं निकाल सकता हूं। तो कहने का मतलब ये है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं R, यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो। जैसे T2 माइनस T1 करूंगा, या फिर मैं यहां पे लिख देता T3 माइनस T2 करूंगा, या फिर T4 माइनस मैं T3 करता, या फिर T5 माइनस में T4 करता। तो देखो यहाँ पे एक बार प्रूव करके देख देते हैं। T2 कितना है यहाँ पे? AR है, और T1 कितना है? A है। अब देखो T3 कितना है यार? AR स्क्वायर है, और T2 कितना हो गया? AR हो गया। T4 कितना दिया गया है? AR टू दी पावर 3, और T3 कितना है? AR टू दी पावर स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो तो A से A मरा, AR से AR मरा, AR स्क्वायर से A स्क्वायर मरा, तो यहाँ पे रेशियो कितना आया? मतलब कहने का मतलब ये आया कि यहाँ पे कॉमन रेशियो हमेशा कितना आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? आ रहा है। तो कॉमन रेशियो में कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी R आ रहा है, यहाँ पे भी R आ रहा है, और यहाँ पे भी R आ रहा है, यानी कि द रेशियो ऑफ द 2 consecutive terms is always constant as that is equal to R। इससे लग रहा है आप सब लोगों का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, और अभी 2 महीना बचा है, 2 से 3 महीना बचा हुआ है, तो अच्छे से पढ़ाई में ध्यान दो। देखो सवाल करते हैं। सवाल क्या दिया है? फाइंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी का 9th टर्म निकालना है। अच्छा, हमको जीपी ऑलरेडी दे दिया है। देखो ये जीपी है कि नहीं, एक में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हुआ, 4 में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 16 हुआ, 16 में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 64 हुआ। ऐसे 64 में और 4 मल्टीप्लाई होकर ऐसे आ सकता है। तो हमको क्या पूछ रहा है? हमको 9th नंबर टर्म निकालने के लिए बोला जा रहा है। सो देखो 9th नंबर टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे बहुत ईजी सवाल है। यहाँ पे
बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। अगर बेसिक समझ में आ गया ना आप लोगों को तो अब आगे कुछ बचा ही नहीं यार। बेसिक अगर समझ में आ गया तो अभी गिवन जीपी क्या दिया है, यहाँ पे देख सकते हो कि गिवन जीपी हमको दिया है 1, 4, 16, 64। ये आप लोगों का बुक का सवाल ही उठा पिक किया हूँ मैं, है ना। तो देखो समझते हैं कि 9 टर्म पूछ रहा। अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अगर ए और आर पता है ना, आपको अगर ए और आर पता है तो दुनिया का इस जीपी का कोई भी टर्म आप लोग निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को ए और आर पता है ना तो जीपी का कोई भी टर्म आप लोग निकालना इजी हो जाएगा। कैसे? मेरे को ए पता है, यहाँ पे ए कितना है कि मेरे को लिख देना यहाँ पे कि मेरे को पता है फर्स्ट टर्म, मेरे को फर्स्ट टर्म पता है। फर्स्ट टर्म ए कितना है यार, यहाँ पे 1 निकालना है। और यहाँ पे मेरे को पता है कि कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो किससे निकालते हैं, T2 - T1 कर दो तो कितना आ जाएगा, T2 - T1 कर दो तो 4/1 कर दो तो कितना आ रहा है मेरे को 4 आ रहा है। हमेशा बार बार हर कोई नंबर को निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 नंबर के बीच में आप रेशियो निकाल सकते हो और टाइम वेस्ट नहीं करना है। 4 - 1 कर दिया 4 है, फिर 4 डिवाइड बाई 1 कर दिया तो 4 आएगा। 16 4 डिवाइड बाई 4 ही आएगा। 16 डिवाइड बाई 4 कर दो 4 ही आएगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं। कितना नंबर टर्म निकालने के लिए पूरा है 9th नंबर। देखो T9 9th टर्म निकालने के लिए 9th टर्म क्या होगा, आपको फॉर्मूला जानना जरूरी नहीं है। 9th नंबर टर्म क्या है, AR⁴ क्या 8 नहीं होगा क्या? आप बोलो किस कैसे? nth नंबर टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ARn⁻1 होता है। तो मेरे को कितना नंबर टर्म चाहिए, 9th नंबर टर्म। तो AR में n की जगह कितना रखूंगा, 9 रखूंगा तो -1 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मतलब बट इतना टाइम वेस्ट मेरे को नहीं करना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करता है AR⁴ अच्छा 5 3 6 आ जाएगा। आया मेरे पास समझ में क्या करना है? एक सवाल और करते हैं। क्या दिया यहाँ पे यार, 5th टर्म ऑफ द जीपी 81। 5th टर्म तो मैं कैसे लिखूंगा, 5th टर्म को ऐसे लिखूंगा। 5th टर्म कितना दिया है यहाँ पे, मेरे को 81 दिया है। अच्छा सेकेंड टर्म कितना दिया है 24, मेरे को सेकेंड टर्म भी दे दिया है कितना 24। अच्छा ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन में हमको ये बोला जा रहा है, ये लिख दिया। 5th टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, 5th टर्म को AR⁴ में 4 लिखूंगा। अरे यार और नो यार, अरे हाँ कि नहीं बोल दो भाई, AR⁴ लिखूंगा कितना है 81। सेकेंड नंबर कैसे लिखूंगा मैं, AR⁴ नहीं लिखने से भी चलेगा 1 24 हो गया, खत्म, कहानी खत्म हो गया भाई साहब। अच्छा मैं AR को इसके साथ में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। आप बोलो साथ देखो, इसको डिवाइड करने से भी होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन में 2 मान लिया, इसके साथ इसको डिवाइड करने तब भी हो जाएगा। लेकिन मैं और एक इजी तरीका बताता हूँ ताकि जो बच्चे लोगों को जीपी थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगता है ना, उन लोग समझ में आ जाए उन लोगों को। मैं इसको कैसे लिखूंगा, A इंटू क्या मैं R इक्वल टू क्या 81 लिख सकता हूँ, क्यों नहीं सकता। R कितना बार है, 4 बार मल्टीप्लाई, तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। मैं AR का वैल्यू मेरे को पता है कितना है 24। तो क्या मैं ये जो AR दिया है यार, ये जो AR दिया गया है, क्या मैं AR की जगह 24 लिख सकता हूँ? ओब्वियसली लिख सकता हूँ। तो 24 इंटू R तो R का पावर क्यूब हो गया, कितना हो गया 81 हो गया। अगेन यहाँ पे अगर सॉल्व कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, R³ इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 24। तो काट दो यार, इसको काट दो, 3 में गया तो कितना 327/8 आ जाएगा। तो कितना आया, R³ इक्वल टू 27/8। अच्छा R इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो R³ है ना, इसको क्यूबिट कर दो कितना आ जाएगा 3/2 आ गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो कि R का वैल्यू कितना निकल गया 3/2 निकल गया। और A का वैल्यू निकाल लेंगे, A का वैल्यू कितना हम लोग निकाल लेंगे। सो AR इक्वल टू कितना दिया था 24। R कितना है यार, R कितना है 3/2 दिया है तो 24 आ गया। नाउ A इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, इधर जाके क्या हो गया 2/3 आ गया, 2/3 तो 3 8 जा 24। सो यहाँ पे देख सकते हो A इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे A का वैल्यू आ गया भाई साहब यहाँ पे 16 आ गया। A का वैल्यू कितना आया 16, और यहाँ पे R का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अगर A और R अगर हमको पता चल गया तो हम लोग जीपी निकाल सकते हैं। पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा A हो जाएगा, दूसरा टर्म AR, तीसरा टर्म
AR² AR³ ऐसे करके आप लोग जीपी यहाँ पे निकाल के कॉमन सेक्शन में आंसर बताओ कि इसका जीपी क्या होगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ए कितना है 16, आर कितना है यार, आर कितना है 3/2, तो 2 में 8 तो कितना आ गया, एक 16, दूसरा 24, तीसरा कितना होगा, आपको उसको निकाल के दिखना है आंसर में, ठीक है। अगर जीपी का nth नंबर टर्म अगर समझ में आ गया तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करने वाले सम ऑफ जीपी। जब तक तुम लोग सम नहीं करोगे ना यार तब तक मजा नहीं आएगा जीपी में। सम जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जीपी में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सम डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ गया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।